अगर मुझे सैंडलवुड का फार्मिंग स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप 1 एकड़ से, सबसे पहले स्टेप होगा आई थिंक चूजिंग द राइट वैरायटी। यस आप समझा सकते हैं पहला स्टेप से वैरायटी वही कौन सा होता है? अभी इंडियन क्या होता सैंडलवुड है, आपने बोला। यस इंडियन सैंटलम एल्बम जो हम बात करते हैं, अभी नर्सरीज तो आपको बहुत मिलेंगे, सब लोग करते हैं, मगर हमको क्या करना है, नर्सरी के जो सीड्स रहते हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1 किलो सीड्स में 5 से 6 हजार बीज रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, उसको जीवामृत में डालते हैं। जो डूबा हुआ बीज होता है ना, इट इज़ वेरी हेल्दी एंड इट ग्रोज वेरी गुड, यू विल गेट वेरी बेस्ट हार्टवुड। जो ऊपर तैरता है ना, वो भी जर्मिनेट होता है, मगर उसमें उतना ताकत नहीं होता, उसमें आपको एक्सपेक्टेड हार्टवुड विद इन एक्सपेक्टेड टाइम नहीं मिलता। सो सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उसके साथ हमको क्या करना है, जो सीडलिंग आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपको जो स्टेम्स जो आप यूज कर रहे हो, इट शुड बी वेरी रफ इनफ। बहुत रफ होना चाहिए, क्योंकि जो स्मूथ रहता है वो उसका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा रहता है। कितना उसका स्टेम हार्ड होता है, उसका मोर्टेलिटी कम होता है। जो डूबा हुआ बीज का रहता है ना, वहां पर हार्टवुड भी आपको अच्छा जनरेट हो जाएगा। ऐसे आपको सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका प्याज नहीं है, ये आपका बाजरा नहीं है, ये आपका, एक बार लग गया तो लग गया। यस 14 to 15 ईयर्स तक आप जब झाड़ को ग्रो कर रहे हो, एक्सपेक्टेड हार्टवुड नहीं आए तो लेके करके फायदा क्या बोलो। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सैंडलवुड। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, मैंने पहले भी कहा, इट इज अ पैरासाइट, इट रिक्वायर्स द होस्ट। सो होस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सैंडलवुड। करेक्ट। कौन सा होस्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो अपना खाना खुद ग्रो नहीं करता, दूसरों का पेड़ का खाना लेके वो ग्रो होता है। तो होस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई टोल्ड यू होस्ट, what all host you are giving, it should not be dominating on sandalwood. हीमा पैरासाइट बोलते हैं इसे। Yes, जो होस्ट आप यूज कर रहे हो, वो चंदन के ऊपर डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, चंदन से नीचे होना चाहिए। जहाँ आप चंदन ग्रो कर रहे हो, वहां पर बॉस चंदन होना चाहिए। बाजू का जो होस्ट है ना, इट शुड बी लाइक सर्वेंट। आप सर्वेंट को बॉस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली चंदन सर्वेंट हो जाएगा। सूरज की किरण उसको नहीं मिलेंगे तो ऑयल जनरेट नहीं होगा। सो ऑलवेज द होस्ट प्लांट शुड नॉट बी डोमिनेटिंग ऑन सैंडलवुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And you should not give much water to the sandalwood. If you'll give much water, you can't expect the expected oil content in the sandalwood. अंडरस्टूड। सबसे पहला स्टेप, सॉरी आप मैम, आपने बोला कि सीडलिंग सही चूज Yes. करना है। मैं समझना चाहता था कि जो ये सीडलिंग तैयार होता है वो कैसे, सीड से आप करते हैं? Yes, seeds. सीड कहाँ, पेड़ से ही? Yes. तो आपके फार्म ट्री से आप सीड लेते हैं उसके? नहीं सर, हम लोग तो कम से कम एक 30 ईयर्स का ट्री का हम लेते हैं। मयूर फॉरेस्ट से हम लोग ट्राइबल से सीड्स कलेक्ट करते हैं, वो लेके उसके अंदर ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करके हम क्या करते हैं, जीवामृत में 72 आवर्स सोक करते हैं। वो जो डूबता है ना, वो बीज हम जर्मिनेट करते हैं। क्योंकि मैं काम कर रही हूँ किसानों के लिए ही, क्योंकि 12 से 15 साल के बाद अगर उनको एक्सपेक्टेड गर्थ नहीं मिला तो एवरीथिंग लैप्स हो जाएगा सर। सो इसीलिए क्वालिटी सीडलिंग्स किसानों को पहुंचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वही मैं कर रही हूँ। और मैं शेड नेट में वगैरह नहीं करती, मैं खुले में डालती हूँ। क्योंकि खेत भर के आप कितना शेड नेट दोगे, शेड नेट में जो झाड़ करते हो बहुत हेल्दी दिखता है, जब आप फार्म पे ले जाओगे वहाँ 45 टेम्परेचर में वो मर जाएगा। तो हम खुले में जब वो झाड़ ग्रो करते तो ऑटोमेटिकली वो कंसिस्टेंट हो जाते। आप फार्म में लगाओगे तो भी वो मरेगा नहीं। ऐसे वो सब कंडीशन ध्यान में रख के मैं सैंडलवुड का सीडलिंग्स रेडी करती हूँ मेरे फार्म पे। करेक्ट। यस, वो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्यों करते हैं बोले तो, जब फार्मर्स को हम लोग प्लांट पहुंचाते, प्लांट सब जगह से मिलता है, मगर राइट प्रैक्टिसेस बोलना बहुत जरूरी है। इट शुड बी होस्ट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन बैलेंस, वाटर मैनेजमेंट, सब बहुत तरीके से अगर आप करोगे तो आई गारंटी 12 to 15 ईयर्स आप एक पेड़ से मिनिमम 20 to 25 kg एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। वाह। 1 एकड़ में मैम सबसे पहले कितने प्लांट्स लगते हैं? अगर आप रो टू रो 10, प्लांट टू प्लांट 10 रखेंगे तो 440। नहीं मैडम मुझे 12 रखना है, 12 to 12 बोले तो एक एकड़ में 300 झाड़ बैठते हैं। अगर आप 8 by 8 करना चाहते हो तो 640, मगर अकॉर्डिंग टू मी 10 by 10 इज अ वेरी बेस्ट थिंग। यू मे गो विद दिस डायमेंशन। क्यों मैम? जैसे बाय लॉजिक आप देखो, अगर स्पेस कम करो तो ज्यादा पेड़ हो जाएंगे। यस, ज्यादा पेड़ हो जाएगा। नहीं, आई टोल्ड यू ऑफ कोर्स सैंडलवुड इज forestry. We have to create a dense forest. It should feel that I'm in forest, then only the heartwood begins. If you clean it, no, it thinks that I'm in city. It stops its girth. So go according to the nature, create an atmosphere of sandalwood.
You have to create that nature. Then only the heartwood begins. Understood. So 10 by 10 is the Yes. correct. And If you are interested, you may go with 12. The choice is yours. The land is yours. The decision is yours. आप क्या कर रहे हैं मैम? मैं 10 by 10 किया है मैंने. और होस्ट प्लांट कितने दूर डालना होता है? 5 feet. 5 feet. And this host plant should not compete with the Yes. sandalwood. जैसे आपने मोरिंगा शायद बोला, एक मोरिंगा नहीं, कैजुरिना. कैजुरीना. मोरिंगा में मैं कहीं पढ़ रहा था नहीं? मोरिंगा है सर, मगर क्या होता है, मोरिंगा वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होता है ना, वो लकड़ी स्ट्रांग नहीं होता. इट इज अ इंटरमीडिएट होस्ट, इट इज नॉट फाइनल होस्ट. So primary host will go with red gram. But according to me, my question, why can't be the final host as a primary and intermediate host? Every time, how many times we have to change it? So better you move it along with Casuarina itself. कैजुरीना एक अच्छा. It has given very best results. अंडरस्टूड. अब मैंने प्लांट कर लिया, अब सीधा मुझे 15 साल वेट करना. वेट मत करो, क्योंकि 3 साल को एक बार कैजुरिना कट करोगे तो इनकम जनरेट हो जाएगा ना. होस्ट प्लांट और से. हाँ, कैजुरिना का जो वो पत्ता होता है वो नाइट्रोजन रिच रहता है. आप कम से कम 50 शीप्स ग्रो ये कल्टीवेट उसके अंदर शीप कीपिंग कर सकते हो. एक शीप आप 4,500-5 हजार से लाओगे तो भी 6 महीने चराओगे तो 20,000 को जाएगा. कौन सा बैंक आपको 3 महीने में पैसे डबल करके देगा? आप बोलो. आपका लैंड कर रहा है ना आपके लिए, वो उसको सिर्फ रूट चाहिए सैंडलवुड को, ऊपर का जो पत्ता वगैरह नहीं चाहिए, उसका आप यूज कर लो. आप 5 गाय ले लो, 5 मुर्रा भैंसी ले लो, आपको गोबर भी मिलेगा, उसका गोमूत्र भी मिलेगा और आपको पैसा भी मिलेगा. करेक्ट. वो तो इंटीग्रेटेड दिस इज मॉडल हो अलॉन्ग गया. विथ इनकम यू ग्रो द सैंडलवुड. बिल्कुल 100%. केवल सैंडलवुड पे फोकस नहीं करना. क्योंकि वो बर्डन हो जाएगा. घर में आपको सब लोग गाली देने लगेंगे. कहाँ है आपका इनकम? आपको इनकम भी बताना है ना. Along with income, you have to generate the sandalwood. That is sustainable agriculture, where the farmer has to be sustained. अंडरस्टूड. मानो कि मैं तभी भी मैं एग्रीकल्चर नहीं करता हूँ, मैं बस सैंडलवुड लगा दिया हूँ, तब उसमें कुछ मेंटेनेंस करना होता है क्या, कि कुछ भी नहीं करना देखिए होता सर, है? कुछ भी नहीं, उसका मेंटेनेंस बहुत कम है. मैंने आपको बोला सैंडलवुड को एक जंगल की तरह ग्रो करना है. आपको खुद मालूम है, हमारा बच्चा एक ही बार जब पैदा होता है तो वो सैलरी नहीं देता हमको 5 साल उसको पलाना बढ़ाना पड़ता है. एक बार वो खाना पीना सीख लेगा, वो खुद अपने स्कूल को चला जाएगा, तब हमारी ज़रूरत नहीं होती. तो 2 to 3 years हमको थोड़ा उसको मेंटेन करना है. एक बार 3 years क्रॉस हो गया तो डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करके आप अपना काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो. क्योंकि आपको खुद मालूम है कोई झाड़ ग्रो नहीं कर रहा है. आप अगर डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करते हो तो मेरे फार्म पे शाम को कम से कम 10 से 15 हजार पंछी आते हैं. वो बैठ के फल खा करके सब खा करके जो उसका ये गिरता है ना, वही बहुत अच्छा कंपोस्ट हो गया है मेरे फार्म पे. आपको कुछ खर्च करने का जरूरत ही नहीं है. यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग. दोनों को भी आप सपोर्ट कर रहे हो. कितने पंछी आके आपके इसमें बैठते हैं जंगल में. रैबिट्स होते हैं, डियर होते हैं, बहुत होते हैं. अभी हमारे फार्म पे सब है, क्योंकि बाजू सब लोग झाड़ कट कर करके सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे हैं, कहीं पर झाड़ नहीं है. अब हम लोग सैंडलवुड ग्रो करने से धरती माँ को ग्रीन साड़ी से डेकोरेट कर रहे हैं. हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे. आप यंगस्टर्स को आगे बढ़ना है, आपको कुछ हटके सोचना है, आपको हटके करना है. और आप कहीं भी बाहर जाके काम करोगे मेट्रोज में, आपके बीवी बच्चों का खर्चा निकाल के वापस आप गांव को आएंगे तो आपके हाथ में 50 लाख नहीं रहेगा. अगर आप अपने गांव में 1 एकड़ में काम करोगे तो आप करोड़ देख सकते हो अलॉन्ग विथ इनकम, और हेल्दी खाना खा सकते हो, अपने परिवार के साथ रह सकते हो, अपने माँ बाप के साथ रह सकते हो. रात का खाना अगर आप अपने माँ बाप के साथ मिल बैठ के खा रहे हो तो यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी. ये पर्सपेक्टिव लोग नहीं समझते हैं. सिटीज में बहुत से मिलियनर को मैंने देखा है, मगर उनके बच्चे जाकर के फॉरेन में रहते हैं, वो अपने जवानों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं. दे आर द मोस्ट पुअर पीपल इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी. अपने बच्चों के साथ अगर हम रात का खाना खा रहे हैं, पैसा कम रहे तो भी, वी आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. दैट इज पॉसिबल ओनली इन द विलेजेस, एंड दिस थिंग विल बी गिवन टू द पेरेंट्स बाय वन फार्मर इटसेल्फ, नॉट बाय समबडी एल्स. कॉर्पोरेट जॉब नहीं. So be proud that you are farmer. I am telling that with proud that I am a very elder daughter of our motherland. That is a woman farmer of India. एब्सोल्युटली. ये सोच अगर लोग में आ जाए, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट विक्ट्री. पहले 2-3 साल में आपने बोला कि थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, उसमें क्या क्या करना होता है उसका? अभी क्या करना था, जब आप ग्रो करते हो तो आपको होस्ट मैनेजमेंट, मैंने कहा रेड ग्राम डाल सकते हो, आप करो.
और उसके साथ आपको क्या करना है, साल को एक बार वो थोड़ा नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करेंगे तो कचरा रहता है ना, कीड़ा नहीं आएगा। और उसके साथ आपको क्या करना है, थोड़ा 2 साल को वी शेप में जो झाड़ है उसको थोड़ा प्रूनिंग करना पड़ता है। स्ट्रेट रहेगा तो आपको पैसा ज़्यादा आएगा। एक बार इतना शेप दे के आप छोड़ देंगे तो बाकी का कुछ नहीं, आगे वो खुद ग्रो होते जाएगा, कुछ मेंटेनेंस नहीं। 10 to 15 ईयर्स इज़ द रिस्की पीरियड इन सैंडलवुड ग्रोवर्स लाइफ, बिकॉज़ हार्टवुड स्टार्ट हो जाता है ना तो स्मगलर्स का प्रॉब्लम बहुत आता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, हर एक पेड़ को जो आयरन केजेस रहते हैं ना उसका कटांजन बना के वेल्डिंग किया हुआ है। स्क्रू डालेंगे तो स्मगलर निकाल लेंगे। वो वेल्डिंग करके, अगर वो वेल्ड उनको कट करना है तो खेत भर के उनको करंट चाहिए, केबल चाहिए। और जब कट करते हैं तो ढन ऐसे आवाज़ आता है। 8 बजे के बाद फार्म में आवाज़ नहीं होता तो आवाज़ जल्दी माइग्रेट हो जाता है। और जब वो कट करते हैं तो स्पार्क्स आते हैं ना, वेरी इमीडिएट डॉग स्क्वाड अट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए मेरे फार्म पे मैंने 16 कुत्ता पाला है, क्योंकि लेबर्स कमिटेड हो सकते हैं स्मगलर के साथ, बट नॉट द डॉग्स। They're the दे most आर वेरी सिंसियर। वन डॉग इज इक्वल टू 100 पीपल। It is doing its job with very sincerity. I am not giving anything. Morning 2 rotis, afternoon and night 2 rotis. मेरे साथ 16 कुत्ते मीन्स मेरे साथ 16,000 लोग हैं मेरे साथ, बिकॉज दे आर इक्वल टू दैट। तो आपका जो अभी पेड़ है आप बोल रहे थे 10 साल Yes. पुराना है, बट आप पहला हार्वेस्ट सैंडलवुड का 15 ईयर्स पे ही ले Yes. सकते हो। मतलब 15 ईयर्स के बाद मतलब क्या रेडी हो जाता है, अभी 10 साल में क्यों नहीं ले सकते? नहीं सर, 10 साल में क्या होता है, पहले जो सैंडलवुड रहता है ना वो चूल्हे का लकड़ी, उसके अंदर हार्टवुड नहीं रहता। उसके अंदर हार्टवुड जो स्टार्ट होता है, इट इज आफ्टर 5 to 6 ईयर्स। 10 to 15 ईयर्स में आप कम से कम एक पेड़ को 10 किलो तक निकाल सकते हो। 15 साल तक 20 से 25 किलो तक आप निकल सकते हो, अगर आप राइट प्रैक्टिसेस कर रहे हो। अब यंगस्टर्स का एक क्वेश्चन होता है, हम 25 किलो नहीं निकाल पाए तो क्या करेंगे? 5 किलो निकालेंगे तो भी पैसा ही आएगा, वो लॉस तो नहीं है, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। धरती माँ आपको दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर आपका क्या है इसके अंदर? लेना है 15 साल को, अगर आप 5 किलो निकालोगे तो भी आप 10,000 किलो आएगा तो भी एक पेड़ को 50,000 आया है कि नहीं? 450 ट्रीज को 2.5 करोड़ आया। 50,000 आप 50 लाख आप निकालो, 2 करोड़ भी जाकर के आप नेशनलाइज बैंक रखोगे तो आपको कम से कम 2 लाख इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आप घर चला सकते हो, अपना जिंदगी जी सकते हो, अपने बीवी बच्चों को अच्छा लाइफ दे सकते हो। तो भारत की किसान भी कोई इंजीनियर से कम है क्या? वो भी एक इंजीनियर है, वो भी अपने बीवी बच्चों को अच्छा पाल सकता है। इसीलिए मैं आपके मीडिया के थ्रू सभी लड़कियों को रिक्वेस्ट करती हूँ, किसान भाई है उनसे शादी करो, वो बहुत स्वाभिमानी है, वो बहुत अच्छा रखेंगे आपको। उनके साथ रहोगे तो अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छा जी सकते हो, और दिलदार रखेंगे आपको, आपको कष्ट नहीं देंगे। ख्याल रखेंगे। हाँ, आई होप इससे नैरेटिव बदले थोड़ा। क्योंकि वो बाहर काम को नहीं जाएंगे ना, खेत में रहेंगे, आपका 24/7 ध्यान रखेंगे। वही तो चाहती है एक लड़की, मेरा पति मेरे साथ रहे, मेरा ध्यान रखे, मेरे खुशियों में साथ दे, यही सपना देखती है कोई भी। बाद में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो हम कर ही रहे हैं ना, अलॉन्ग विथ इनकम कर रहे हैं ना, देन वेयर इज रॉन्ग? यू टेल मी। करेक्ट मैम। एक और जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है सैंडलवुड के बारे में, जितना आप ओल्ड होते जाए उतना उसका यील्ड और ज़्यादा होता थिकनेस बढ़ता है। जैसे 10 साल पे शायद आपको मिलता है 1 किलो हार्टवुड यील्ड, फिर 20 साल पे 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो। तो एक बार जब हार्वेस्ट कर लिया आप, तो उसके बाद क्या फिर से रेडी होता है यील्ड? वो कैसे चलता है? जैसे हम कैश क्रॉप से मल्टी हार्वेस्ट ऐसे एक होता है? बार हार्वेस्ट करते हैं तो लेट मी क्लियर वन थिंग, कल हमारे जो लोग जो आपके पास सैंडलवुड लेंगे वो ऊपर का हिस्सा नहीं, पहले आपका रूट लेंगे, रूट में ज्यादा पैसा है। एक बार रूट निकाल देंगे तो फिर आपको रीप्लांट करना पड़ेगा सैंडलवुड। हाँ, ओके, तो फिर से वो 10-15 साल का। क्योंकि रूट में ही ज्यादा पैसा है, ऑयल कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, तो उस लॉजिक से तो आप कब हार्वेस्ट करो, तब तो आप जितना वेट करो उतना अच्छा है। यस यस, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, सैंडलवुड जो है ना 8 to 9 ईयर्स फिजिकली ग्रो होता है, बाद में एवरी ईयर 1.5 इंचेस ऑफ हार्टवुड विल बी जनरेटिंग इन द ट्री। वो कितना दिन आप छोड़ते हो उतना ग्रो होता है, मगर मिनिमम 15 ईयर्स, मैक्सिमम 50। हाउ मेनी आपका क्या ईयर्स? प्लान है? मैं 15 ईयर्स को हार्वेस्ट करके आपके यंगस्टर्स को बताना है ना, करोड़ निकाल सकते हैं। आप भी इस रास्ते में आगे बढ़ो, क्योंकि आपका एंसेस्टर ने आपको लैंड दिया है, उसका यूज करो, उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो वो लेवल में आपको आगे बढ़ना है।
मैंने कहा हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, लाइक दिस यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इसके साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दिस इज द प्रॉपर प्लानिंग। आप ऐसे करके आगे बढ़ोगे तो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। नाउ ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट बिजनेस रादर देन द ऑक्यूपेशन इफ यू डेडिकेट 100%। आपके सैंडलवुड का अभी कितना थिकनेस है मैम? मेरा अभी 68 to 70 सेंटीमीटर गर्त मैंने क्रॉस किया है। 68 to 70 70 सेंटीमीटर already. Yes. So now also I would like to tell one thing. How many years you are growing, that is not important. How you are growing, that is important. हाउ आपको कैसे? मैं एक रिसर्च किया था तो पता नहीं मेरे सामने क्या लिखा है। मेरा जो रिसर्च दिखा रहा था कि ऑनलाइन 10 साल में आपका 10 से 12 सेंटीमीटर यूजुअली होता है, 20 साल में 20 से 25 सेंटीमीटर। आप कह रहे हैं कि 10 साल में ही आपका 68 to 70। Yes, yes. वो आपको कोई गलत बोला है। हाँ क्योंकि आप जो अगर अच्छा डेवलप करते जाओगे तो 5 से 6 साल में आप 30 सेंटीमीटर ला सकते हैं। ओह ला सकते हैं। मैंने इसीलिए बोला डोंट गिव मच वाटर। Instead of increasing the height of tree, you better increase the canopy of tree. कैनोपी करेक्ट। You have to increase the canopy, not the height. Because from ground level, only 8 to 10 feet will be considered. Upper side, there will be no hardwood नहीं रहता उसमें। वो चूल्हे का लकड़ी वो नहीं लेके जाएंगे। झाड़ कब ऊपर बढ़ेगा, पानी देंगे, पानी कट करेंगे तो आड़ा बढ़ेगा। So take them to stress. अंडरस्टूड। Don't give much water. आप कितना यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 साल में? वही अभी मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कम से कम एक 20 से 25 किलो अगर हम निकालेंगे तो आप यंगस्टर्स हमको फॉलो कर सकेंगे, है कि नहीं बोलो? इसीलिए वही इसमें मैं काम कर रही हूँ। 20 किलो इंटू ऑलमोस्ट 450 ट्रीज, यस। कितना हो गया आपका? 20 450 into 10। एक पेड़ को हम 2 से 3 लाख कैलकुलेट करेंगे तो भी 1 एकड़ से 10 करोड़ तक हम निकाल सकते हैं। करेक्ट। मगर एक ही बार मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाऊंगी मैं यंगस्टर्स को। हम सिर्फ 5 किलो से जाएंगे। करेक्ट। 5 किलो आएगा तो भी एक पेड़ से 1 लाख, 4.5 पेड़ को आपको 4.5 करोड़ आया। 50 लाख अपना खर्चा निकाल दीजिए। 4 करोड़ भी आप ले जा करके बैंक में रखेंगे तो आपको महीना 2 से 3 लाख इंटरेस्ट तो आएगा SBI में। फिर आपको सॉफ्टवेयर टेक की पगार ही आया ना, इसमें गलत क्या है? दिस इज ऑफ कोर्स द सैंडलवुड इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। यू आर गेटिंग एवरीथिंग। एक इसको समराइज करते हैं बहुत ही क्रिस्प मैनर में, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर लूंगा। अगर 1 एकड़ से मुझे लगभग 1 करोड़पति बनना है सैंडलवुड से, तो उसका कॉस्टिंग और इकोनॉमिक्स आप समझा दीजिए, अज्यूमिंग कि मैं 15 साल बाद क्रॉप का हार्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए सर, मैं अभी भी एक बात बोलती हूँ, चंदन आप अगर 1 एकड़ में ग्रो करते हो तो ऑटोमेटिकली यू आर करोड़पति। क्योंकि एक इंजीनियर करोड़ में बात कर सकता है, एक डॉक्टर करोड़ में बात कर सकता है, मगर अनएजुकेटेड फार्मर भी करोड़ में अगर बात कर सकता है तो इट इज ओनली पॉसिबल विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। चंदन के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया 20-25 किलो सबके बस की बात नहीं है। 5 किलो से जाएंगे, मार्जिनल रेट 5 किलो पर ट्री, 5 किलो पर ट्री। रेट भी 10,000 किलो लेंगे। 10,000 किलो इंटू 5 kg बोले तो एक ट्री को 50,000 आया। 4,500 450 ट्री को आपको 2.5 करोड़ हुआ। एक झाड़ को 50,000 इंटू 450 इट इज 2 crore 50 lakhs। 50 lakhs आप खर्चा निकालो, 2 करोड़ तो आया कि नहीं? 15 साल में आप कितने बड़े बड़े कंपनी में जाके काम करोगे तो भी उतना पैसा नहीं बचेगा आपको। 50 lakhs खर्चा कहाँ पे? नहीं अज्यूम ऐसे एज्यूम, चुप, उसका तो खर्चा नहीं है तो भी, ठीक है चलो। क्योंकि आप यंगस्टर्स उतना इजीली तो मानोगे नहीं, मुझे वो ब्रैकेट में रख के ही बताना पड़ेगा आपको। आपका खर्चा निकालो 50 लाख, उतना नहीं है तो भी एवरी मंथ यू आर गेटिंग 2.5 lakhs। नो, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? 2.5 lakhs नहीं, ज्यादा ही उससे। हाँ नहीं, मैं बता रही हूँ, करोड़ आया बैंक में रखेंगे तो इतना आएगा ना। करेक्ट। फिर आपको मंथली सैलरी आया ना, कितने साल में? 15 साल में। आपने क्या नहीं किया? लेबर को नहीं रखा, पेस्टिसाइड्स नहीं किया, फर्टिगेशन नहीं किया, पानी भी आपके पास कम है, आपके पास इतना सब प्रॉब्लम रहे कि भी आप करोड़ में बात कर रहे हो तो इट इज ओनली पॉसिबल विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, स्पेशली सैंडल। खरीदता कौन है मैम? ये KSDL खरीदते हैं, कावेरी क्रॉप्स खरीदते हैं, फॉरेस्ट्री खरीदते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने उसको कहीं भी आप लोग बेच सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब मार्केट का ऐसा कोई प्रॉब्लम 2023 में कैबिनेट बिल पास हुआ है, ऐसे हो के गवर्नमेंट इज गिविंग मच अपॉर्चुनिटीज टू द सैंडलवुड ग्रोवर्स राइट नाउ।